जीवन में हम सभी को एक शिकायत जरूर रहती है दोस्तों कि हमें वक्त से पहले पता चल जाता तो हम कई स्थितियों के सुधारने के लिए कुछ न कुछ सुरक्षात्मक कदम जरूर उठा लेते। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड या प्रकृति हमें इस बात के लिए सूचित नहीं करती, लेकिन हम चूंकि ब्रह्मांड की भाषा को समझ नहीं पाते ज्यादातर मौके पर, और हम वो गलतियां कर बैठते हैं। इस बार मैं आपको पहले से सूचित कर रहा हूं कि ब्रह्मांड आपके लिए जो रचना रच रहा है, इसके लिए ब्रह्मांड स्वयं आपको एक ऐसा मौका दे रहा है जबकि आप अपने साथ घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकें और बाद में प्रकृति या ब्रह्मांड या परमात्मा को दोष न दे सकें कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। 18 अक्टूबर 2025 के दिन बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति हैं, वर्तमान परिस्थितियों में आपके पंचम भाव में गोचरस्थ हैं और 18 अक्टूबर को ये आपके छठवें घर में गोचर करना शुरू करेंगे। बृहस्पति आपकी पत्रिका में धन भाव के कारक होते हैं, साथ ही साथ आपके लाभ भाव के कारक भी होते हैं। ये परिवर्तन हमारे कुंभ राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, इसका एक पूर्वानुमान आपको इन 49 दिनों के दरमियान मिल जाएगा कि अगले वर्ष जून 26 से लेकर जून 27 के बीच में जो आपका एक साल का गुरु बृहस्पति का छठवें घर में ट्रांजिट चलेगा, ये आपको किस तरीके के प्रभाव देने वाला है। ये कुंभ राशि और लग्न के जातकों के लिए गुरु का छठवें घर में ट्रांजिट किस प्रकार का रहने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 11 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कुंभ है या फिर आपकी लग्न कुंभ है। आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। शनि महाराज वर्तमान परिस्थितियों में रेट्रोगेट स्थिति में है और आज की तारीख में शनि 4 डिग्री के होकर आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि को मार्गी होने में अभी वक्त बाकी है और गुरु महाराज का ट्रांजिट होने वाला है 18 अक्टूबर 2025 के दिन। वर्तमान परिस्थितियों में गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं पहली बार आपसे अपील करूंगा कि यदि आपके परिवार में कोई कुंभ राशि या लग्न का व्यक्ति है या फिर आपका कोई मित्र है, उसके साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। छठवां घर बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति यहां पर ट्रांजिट करेंगे सिर्फ 49 दिनों के लिए और आपकी राशि में छठवां घर जो है वहां पर कर्क राशि फॉल करती है, जहां पर आकर गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। छठवें घर की दशा जब भी चलती है, दशा से तात्पर्य मेरा यहां पर अंतरदशा का है। छठवें घर में जब भी अंतरदशा चलती है जिस भी प्लेनेट की, आपकी राशि में तो यहां पर चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा की अंतरदशा, इस अंतरदशा में आदमी जो है ना ज्यादातर चीत्कार कर बैठता है, क्योंकि ये रोग ऋण और शत्रुओं का घर है और जब भी ये अंतरदशा चलती है तो आदमी इतना प्रताड़ित होता है मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तौर पर कि उसकी लोगों के बैंड बजते हैं। छठवें घर की अंतरदशा में लोगों के डीजे बज जाते हैं। गुरु बृहस्पति जैसे प्लेनेट का ट्रांजिट छठवें घर में होना, देखिए यहां पर स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत भी लागू होता है, लेकिन यह सिद्धांत उस समय लागू होता है यदि गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लेनेट की चल रही है। यदि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि छठवें घर में बड़े ग्रहों का ट्रांजिट, चूंकि ये एक ही घर में लंबे समय तक चलने वाला ट्रांजिट होता है, ये कई मामलों में आपको बहुत ज्यादा समस्याएं दे जाता है यदि प्लेनेट आपके लिए शुभ नहीं है तो। छठवां घर यहां पर
रोगों का होता है, छठवां घर यहाँ पर ऋण का होता है, छठवां घर सेवा भाव का होता है, छठवां घर ही आपके शत्रुओं का होता है। गुरु महाराज का गोचर छठवें घर में यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, कहीं ना कहीं आपको स्थान हानि करो जीवा के विरुद्ध सिद्धांत जाता हुआ दिखाई देगा। अर्थात आपके रोग भी बढ़ेंगे, आपके ऋण भी बढ़ेंगे, आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। ये 49 दिन जो आपको मिल रहे हैं दोस्तों, ये आपको पूर्वानुमान दे रहा है वो परमपिता, वो ब्रह्मांड, कि अगले साल में आपको, यदि आप इन 49 दिनों की ब्रह्मांड की भाषा को समझ गए तो आप अगले एक साल को बहुत अच्छे से निकाल ले जाएंगे। और यदि नहीं समझ पाए तो अगला वर्ष जो है ना, आप फिर यही कहेंगे कि हमें पता नहीं था, नहीं तो हम कुछ सुरक्षात्मक कदम उठा लें। देखिए, बृहस्पति का ट्रांजिट, बृहस्पति भी राहु के समान एक्सपेंशन के कारक हैं, चीजों को विस्तारित कर देते हैं। जहां भी इनकी दृष्टियां पड़ती हैं उस क्षेत्र को विस्तारित कर देते हैं। गुरु जब छठवें घर में आकर बैठे हुए हैं, आपको 3 चीजों के प्रति विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहली चीज, आपका कोई पुराना दबा छिपा रोग जिसको कि बृहस्पति महाराज उभाड़ कर सामने लेकर आ सकते हैं, ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि छुपा हुआ शत्रु हो या छुपा हुआ रोग हो, वो ज्यादा खतरनाक होता है। जब भी कोई चीज निकलकर सामने आ जाती है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाती है, तो आप उसका उपचार कर पाने में समर्थ हो पाते हैं, चाहे वो रोग हो या फिर वो आपका शत्रु। ऐसे मौके आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अनायास, कि कोई पुरानी बीमारी उभरकर सामने आ गई, या फिर कोई ऐसा मित्र जिसको कि आप अभी तक अपना बहुत बढ़िया मित्र मान रहे थे, वो अनायास आपके सामने अपने असली चेहरे में आ जाता है, उसका मुखौटा उतर जाता है, आप कहते हैं कि यह तो मेरा मित्र था। छठवां घर ऋणों का भी होता है। ये एक ट्रैप होता है। जब भी कोई बड़ा ग्रह आकर छठवें घर में बैठना शुरू करता है, ये कहीं ना कहीं आपको लालच देता है। आपके पास में बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स आएंगे। आपको 25 लाख के लोन की जरूरत है, सामने वाले से ऑफर आपको 1 करोड़ का भी मिल सकता है, याद रखिएगा। लेकिन इस ऋण को पटा पाना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि छठवें घर में बड़े ग्रहों का ट्रांजिट आपको कर्ज तो दिला देता है, लेकिन कर्ज पटा पाने की स्थितियां बहुत गंभीर होती हैं। इस दौरान, इस पीरियड में, अभी 49 दिनों के दौरान ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितने अच्छे अच्छे लोन के ऑफर आ रहे हैं। यदि लोन के ऑफर आपको आ रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इस ट्रांजिट के दौरान आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। छठवां घर को नगेट करने का बहुत अच्छी चीज है कि सेवा। सेवा से तात्पर्य खाली 10वां घर ही आपका कर्म क्षेत्र नहीं है, छठवां घर भी आपका कर्म दिखाता है। 10वां घर यह दिखाता है कि आप कर्म कैसा करेंगे, मतलब कर्म में आपका योगदान किस प्रकार का होगा। लेकिन छठवां घर यह दिखाता है कि आप नौकरी करेंगे, ठीक है। छठवें घर को नगेट करने की सबसे बढ़िया विधि यह है कि आपको नौकरी में होना चाहिए। छठवां घर यदि आप नौकरी में नहीं हैं, गुरु का ट्रांजिट आपको नौकरी दिला देगा। और नौकरी को छोड़िएगा मत, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, छठवें घर में ट्रांजिट करने के दौरान यदि गुरु शुभ नहीं है, तो ये आपकी नौकरी छुड़वाने का प्रयास भी करेंगे। नौकरी को छोड़िएगा मत, ध्यान रखिएगा। मैं नहीं जानता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन जितने तक भी पहुंचेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मेरा ज्ञान आपको आगे आने वाली समस्याओं से बचा सकता है। जब गुरु का छठवें घर में ट्रांजिट होगा, तो गुरु चूंकि आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस के तो कारक होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपके लाभ भाव के कारक भी होते हैं। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी पत्रिका में 10म भाव पर पड़ेगी। नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, व्यवसायिक हितों में आपको लाभ होगा,
मान मर्यादा प्रतिष्ठा आपको देखने के लिए मिल सकती है। कोई प्रमोशन पेंडिंग है वो प्रमोशन मिल सकता है, कोई इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, बशर्ते कि गुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ हो। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है ये आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव जो है ये आध्यात्मिकता का है, ये स्पिरिचुअलिटी का है, विदेशों का है, विदेशों से होने वाले व्यवसाय और लाभ से संबंधित है। यही 12वां भाव आकस्मिक हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले खर्च को दिखाता है। यही 12वां भाव वाद विवाद और मुकदमों को दिखाता है। यही 12वां भाव कोर्ट केसेस और जेल यात्रा को भी दिखाता है। यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है, यकीन मानिएगा कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको विदेशों में, यदि आपका पीआर वीजा के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, आपको सफलता मिल सकती है। आपकी आध्यात्मिकता में रुचि हो सकती है। आपकी विदेश यात्रा या फिर दूरगामी धार्मिक यात्रा आपको देखने के लिए मिल सकती है। स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। लेकिन यदि गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, उस कंडीशन में कोई पुराना केस, वाद विवाद, 6वां घर वाद विवाद का होता है, 12वां घर कोर्ट केसेस का होता है। कोई पुराना वाद विवाद जिसे कि आप भूल चुके हैं, सामने वाली पार्टी भी भूल चुकी है, अनायास आपको कोई नोटिस उड़ता हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये कोर्ट केस वगैरह यदि गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तो कोई कोर्ट केस जिसे कि आप भी भूल चुके हैं या आपको लगता है कि समझौता हो गया, निपटारा हो गया, वो दोबारा उभर कर सामने आ सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च बढ़ सकता है यदि गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, आपके अपने स्वयं के ऊपर अथवा आपके परिवार में किसी के ऊपर। यदि आप पर होगा तो लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकती है। हमारा जो पेट है ना, जो लिवर भी जो है वो बृहस्पति का ही कारक है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है ये आपके धन भाव पर पड़ेगी। 2nd हाउस आपकी वाणी का है, परिवार का है, एक्युमुलेटेड वेल्थ का है। गुरु की स्थिति यदि आपकी पत्रिका में शुभ है, क्योंकि अपने ही घर पर दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं धन लाभ तो आपको अवश्य होगा, किसी भी रास्ते से हो। ये सारी समस्याओं के चलते भी आपको धन लाभ की स्थितियां निश्चित तौर पर देखने के लिए मिलेंगी। आपके परिवार में किसी न किसी तरीके से वृद्धि देखने के लिए आपको मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति जीवदायी प्लैनेट है, या तो किसी जन्म के द्वारा अथवा किसी विवाह संस्कार के द्वारा। क्योंकि आपका लाभ भाव भी जो आपका एकादश भाव है, लाभ भाव, यह भी तो एक्टिव होगा। गुरु कहीं ना कहीं आपके लाभ को बढ़ाने का कार्य करेंगे, और जब लाभ बढ़ेगा तब आपका धन भी बढ़ेगा। एक्युमुलेटेड वेल्थ में भी आपको ग्रोथ देखने के लिए अवश्य मिलेगी। यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो यदि आपने पुखराज पहन रखा है और बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, तो आपको पुखराज उतार देना चाहिए। यदि शुभ है, आपको पता है, तो आप उसे पहने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यदि नहीं पता और बृहस्पति शुभ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये बृहस्पति आपको ट्रैप में फंसा सकते हैं, रोग ऋण शत्रुओं के ट्रैप में फंसा सकते हैं। बृहस्पति की शांति के लिए बृहस्पतिवार को आपको पीले चने की दाल शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप कर नहीं सकते हैं तो सुनने की आदत अवश्य डाल लेनी चाहिए। ये 49 दिन इस बात को निर्धारित करेंगे, ये 49 दिन आप सभी को ज्योतिषी बनाने आ रहे हैं। आप सभी इस बात को समझ पाएंगे कि आपका अगला साल किस प्रकार से जाने वाला है। इन 49 दिनों में आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपके भविष्य की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करेगा। कमर कस के बैठ लीजिएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, शेयर जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।